नमस्ते। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे नारी नरक का द्वार कहने वाले लोग कौन है? मैं आपको सीधी बात एक बताऊं तो जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो या एक कथावाचक हो, उन्हें कहने में ये कोई डर नहीं है कि नारी नरक का द्वार है। वह अपनी हर कथा में इस बात को स्पष्ट करते रहते हैं। अच्छा, नहीं, इसका एक कारण है। हाँ। जो लोग नारी को सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं, जो गंदी नजर से, तो क्योंकि मतलब जैसे अपने आचार्य रजनीश ओशो ने कहा है कि आप जिस भाव को जितना दबाओगे, है ना, जिस भाव को जितना दबाओगे, जैसे आपको कोई बोले कि चुप रहो, तो आप बोलने लगोगे। सही बात है। आपको कोई बोले आंख बंद कर, तो आप आंख खोलने की करोगे। आपको कोई बोले दीवार के पीछे नहीं देखना, तो आप दीवार के पीछे देखोगे। तो ऐसे इनको क्या है, इन पंडों को, इनके धर्मगुरुओं को, इनको किताबों में लिखा है वीर्य को बांध के रखो, वीर्य को बांध के रखो। ये कोई दुनिया में बांध के रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अब उनका ये कि वो हो गया कि बचाने के लिए बहुत चीजें है ना। हाँ, तो अब ये बचा के रखो इनको। एक बात होगी, इनका क्या होता है कि पांडाल तो स्त्रियों से भरा होता है, पूरा। 100, 200, 500, 1000, उनमें से 20%, 10% आदमी होते हैं, 80% औरतें होती हैं। कि धर्म के पालन भी वही औरतें ही करती हैं, और वही सुनती है कथावाचक अंधविश्वास से ज्यादातर औरतें ही, है ना। तो ये क्या करती है कि औरतें जो इनके पंडाल में बैठी होती है, वो इनको कोई औरत कथा सुनने जा रही है, तो कोई ऐसे तो है नहीं कि प्रेम करने जा रही है, वो तो भगवान के पास जा रही है। भगवान तो अब इन पंडों को या तो वो भगवान की नजर से देखती है, या अपने गुरु की नजर से अपने गुरु की नजर से देखते हैं। अब गुरु और भगवान की नजर से देखते हैं, तो वो स्त्री उनके साथ गलत व्यवहार में तो नहीं आती, नहीं आएगी। तो इनके वो अंदर जो वासना भड़क रही है, गजब से जिसको दबा रखा है, वो भड़केगी। फिर ये बोलते हैं नारी ऐसे, नारी वैसे। इनके हर बात पे बोलो, हर लाइन, हर 2 लाइन बोलेंगे, तीसरी लाइन नारी के बारे में बात करेंगे। आप टीवी देख लो चला के, जितने भी इनकी कथा चल रही है उनमें देख लो, एक बार नारी का शब्द आएगा ही आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी धर्म है वो नारी को नीचा दिखाने के लिए है। मैं तो यही बात बोल रही हूँ, सारे धर्म। सारे। क्यों कि जितने भी आप देख लो, मैं ये किसी का नाम नहीं लूंगी कि ये कि वो, पर जितने भी देख लो, पुराने जितने भी है उनको भी देख लो कि बस नारी को पढ़ने के लिए नहीं था अधिकार। नारी की शिक्षा, अपनी दादी नानी को देख लो ना। नहीं, मैं बात बोल रहा हूँ ना, नारी की जो शिक्षा है उसको 5-7 हजार साल से जो दबा रखा है, वो सिर्फ धर्म ने दबा रखा है। और पुरुष को एक मतलब उच्च अधिकार दिया हुआ था, पुरुष तत्व को। नारी मतलब घर तक सीमित थी, निम्न तत्व। बस यही यहाँ तक सीमित थी। पर अब ऐसा नहीं है, आज की नारी को अब देख लो। नहीं, अभी मैं तो वो जो नारी को नरक का द्वार कहते हैं, उनको ये कहना चाहूंगा, और नारियों की तरफ से मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि तुम जन्मे नारी से। सही बात। तुम्हारा पालन पोषण नारी ने किया। अब तुम्हें नारी नहीं मिल रही है, तो नारी गलत हो गई, नरक बन गई, नरक बन गई। क्योंकि तुम्हें नारी नहीं मिल रही तो नरक बन गई। अब जैसे हम गृहस्थी वाले हैं, तो कभी नारी को नरक का द्वार क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारी तो शुरुआत नारी से होती है, अंत नारी से होता है। अगर नारी एक औरत अपने घर का काम एक दिन छोड़ देवे ना, तो संभाल भी नहीं सकते परिवार को। आप बिल्कुल जो आप तैयार होके जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बच्चे जा रहे हैं, उस औरत की बदौलत से ही जा रहे हो आप, तो आप बोल ही नहीं सकते ना इस बात को। आम आदमी तो बोलेगा नहीं, जो परिवार में रहता है वो बोलेगा नहीं। धन्यवाद।